Welcome back, dear students. In the last video, we have started at chapter number 9, that is globalization. I must tell you people once again that the syllabus has been reduced by CBSE up to 30%, and chapter number 7 and chapter number 8 is not in your syllabus now. That is security, also the chapter number 8 environment. They both are not in your syllabus. So because of that, we have started at chapter number 9, that is globalization. In the very last video, we have studied about the basic concept of globalization, and in this video we'll be studying about the causes of globalization. Recalling the last detail, let me tell you once again what is globalization. Globalization means the integration of country's economy with the world economy. It deals with the free flow of capital, commodities, ideas and people between nations across the globe. Right? It is perhaps logical to ask if there is anything novel about this phenomenon. Globalization in terms of these four flows has taken place though much of human history. ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ह्यूमन हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज करके रख दिया बच्चे. हाउएवर जो ये कहते हैं कि भाई कुछ अलग है ग्लोबलाइजेशन में, देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट इट, तो पॉइंट आउट करते हैं कि क्या स्केल और क्या स्पीड है इन फ्लोज की जिससे हम ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को यूनिक बोलते हैं. ग्लोबलाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेस है और एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू कंटेम्प्रेरी फ्लोज अगेंस्ट द backdrop, जबकि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर. टेक्नोलॉजी, नो डाउट ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक सिंगल फैक्टर से नहीं होती, बल्कि लेकिन टेक्नोलॉजी फिर भी एक क्रिटिकल एलिमेंट रहता है. कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है कि इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप इन मोर रिसेंट टाइम्स आर रिवोल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हमें पता है किस तरह से टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप्स वगैरह ने हमारी लाइफ को आसान किया है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जब प्रिंटिंग इनिशियली सामने आई तो एक बेसिस आया हमारे पास, क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म. हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया नॉवेल्स वो चैप्टर अपना 10th वाला रिकॉल करें तो हमें पता लगा कि जिस टाइम प्रिंटिंग वगैरह सामने आई तो हम लोगों ने नेशनलिज्म की डिमांड की. सो ऑल्सो टुडे वी शुड एक्सेप्ट दैट टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द वे वी थिंक ऑफ आवर पर्सनल बट ऑल्सो आवर कलेक्टिव लाइव्स. की टेक्नोलॉजी से हमारी पर्सनल नहीं बल्कि हमारी कलेक्टिव लाइव्स पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है. ये जो एबिलिटी है ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल टू मूव ईजिली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर हैज़ बीन मेड पॉसिबल लार्जली बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. टेक्नोलॉजी में एडवांस आया. 1853 में रेलवेज़ की एडवांसमेंट हुई, तभी हम लोग रेलवे के थ्रू जाना शुरू कर पाए. बाइक बनी, स्कूटर बनी, साइकिल बनी, एक्टिवा, कार, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ही है ना. हम लोग पहले कहाँ जा सकते थे? पैदल जाया करते थे सब लोग. बुलक कार्ट्स आए, व्हील की इन्वेंशन हुई. हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांस के साथ साथ बढ़ती जा रही है. द पेस ऑफ दीज फ्लोज मे वेरी. अब इनकी स्पीड वेरी कर सकती है. फॉर इंस्टांस द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल एंड कमोडिटीज विल मोस्ट लाइकली टू बी क्विकर एंड वाइडर द मूवमेंट एंड पीपल. क्या है? मेरा आइडिया, मेरा पैसा या मेरा सामान मुझे यहाँ से कहीं भी पहुँचाना हो आसानी से पहुँचा सकती हूँ मैं थ्रू द मीडियम ऑफ फ़ोन, व्हाट्सएप. लेकिन अगर मुझे खुद जाना हो तो फॉर श्योर मेरे को थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली लगेगा. ग्लोबलाइजेशन हाउएवर डज नॉट इमर्ज मेरली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव कम्युनिकेशन. सिर्फ कम्युनिकेशन, यहाँ मैं हर चीज़ अपनी पहुँचा सकती हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, दैट इज़ कम्युनिकेशन. लेकिन कम्युनिकेशन से हर चीज़ नहीं ठीक हुई. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ फॉर पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज दीज इंटरकनेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने आपस में, पूरे वर्ल्ड ने आपस में अपनी इंटरकनेक्शंस को जज किया. हम लोगों ने देखा, अब लेटेस्ट जैसे हम वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सिंपल सी बात है. यहाँ पे बर्ड फ्लू और सुनामी का नाम दिया हुआ है. मुझे एक बात बताओ, इस टाइम पर कोविड-19 जैसी सिचुएशंस हैं हमारे पास, एक जगह से शुरू हुई एंड इट इज राउंड अबाउट द होल वर्ल्ड. कोई इट डज नॉट रिस्पेक्ट एनी ऑफ द नेशनल बाउंड्री. कोविड-19 भी कोई नेशनल बाउंड्री नहीं देख रहा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, लेवल पर जाना है, रीजनल एनवायरनमेंट को नुकसान करना है या ग्लोबल लेवल पर जाना है, कहीं कोई फ़र्क नहीं है. अब मैं कुछ कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करूँ. ये कंसिक्वेंसेस होती है आउटकम्स के बारे में हम बात करें, रिजल्ट के बारे में बात करें
ग्लोबलाइजेशन के क्या कॉन्सिक्वेंस हैं। एक डिबेट है, बार बार आती है ये सामने कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालता है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, स्टेट सोवरेनिटी के कंसेप्ट को देखता है। 3 एस्पेक्ट्स आते हैं हम लोग, लेकिन असल में क्या है, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। एट द मोस्ट सिंपल लेवल, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। कहते हैं स्टेट कैपेसिटी को बढ़ाता है क्या, ग्लोबलाइजेशन, और गवर्नमेंट जो चाहे, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती। ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मिनिमलिस्ट स्टेट। 2 सेंटेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे, 2 वर्ड्स आ रहे हैं। एक तो है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है, एक स्टेट जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है हर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और मिनिमल स्टेट की, जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी बोल देते हैं, और मिनिमल स्टेट होती है कि स्टेट विच इज लीस्ट इन्वॉल्व इन कंट्रीज अफेयर्स, इट इज कंसर्न ओनली विद द 2 एसेंशियल फंक्शंस, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर को देखना और फॉरेन रेगुलेशन को रोकना, कहीं से नुकसान ना हो, ये काम है। कहता ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वेलफेयर स्टेट है खत्म होती जा रही है, मिनिमल स्टेट सामने आ रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट कोर फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। सिर्फ इतना ही काम रह गया। हाउएवर इट विड्रॉज फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स अर्लीस्ट वेलफेयर फंक्शंस। अपने पहले के फंक्शंस को छोड़ के अब सिर्फ और सिर्फ कहाँ ध्यान दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को और सिटीजन की सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है। इट इज़ द मार्केट दैट बिकम्स अ प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। जब वेलफेयर स्टेट के अंदर क्या होता है, मार्केट इकोनॉमिक और सोसाइटी दोनों को, इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को साथ लेके चलती है। लेकिन जो एंट्री है या इंक्रीज जो रोल है मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू रिडक्शन द कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स अब अपने आप डिसीजन नहीं ले सकती ज़्यादा। एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट की कैपेसिटी खत्म हो गई है। वेलफेयर स्टेट से मिनिमल स्टेट में स्टेट आ गई, गवर्नमेंट आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पावर खत्म हो गई, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी पावर है, दैट रिमेन्स टू बी अनचैलेंज। उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता ऑन द बेसिस द पॉलिटिकल कम्युनिटी। जेलसीज और राइवलरीज जो कंट्रीज के बीच में है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक नहीं आती। द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शंस। क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को चला के रखती है अनकॉन्शियसली। क्या करती है, डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेज टू, और जो कंसेप्ट वो छोड़ सकती है कर लेती हैं। स्टेट्स कंटिन्यू भी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टेट्स फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। In some respects, state capacity has received boost as consequence of globalization. हर सिक्के के 2 पहलू हैं। ग्लोबलाइजेशन के हमने पिछली वीडियो में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी पढ़े और नेगेटिव भी पढ़े। यहीं पे हमने इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालता है, वेलफेयर स्टेट से मिनिमल स्टेट पे तो ले आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव लेवल ही लाएगा। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से क्या हुआ है, हमारी इन्फॉर्मेशन, सिटीजन्स की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को कलेक्ट करना कितना आसान हो गया है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली स्टेट जो गवर्नमेंट है दैट इज एबल टू रूल वेरी फार बेटर देन बिफोर। द स्टेट बिकम्स मोर पावरफुल। अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो स्टेट बिकम्स रियली मोर पावरफुल। तो वही बात है कि पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट डालती भी और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं भी डालती। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती है और नेगेटिव भी। नेगेटिव क्या डाला कि वेलफेयर स्टेट, पहले सोसाइटी के बारे में सोचती थी गवर्नमेंट, लेकिन अब मिनिमल स्टेट बन चुकी है, यानी कि दे आर ओनली लीस्ट इन्वॉल्व इन द लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। बट टेक्नोलॉजी से, अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा आरोग्य सेतु ऐप जो बनी या आप लोगों की जो क्वालिटी उनसे, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है ना। मीडिया जिसमें हम लोग हमें पता लग रहा है, या जो टेस्ट हो रहे हैं, ये सब क्या है, दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी। आरोग्य सेतु ऐप इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट एग्जाम्पल लेके अगर हम चले तो दिस इज व्हाट, ये एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये किस में इम्पैक्ट डाल रही है, पॉलिटिक्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है और पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डाल रही है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में ज़रूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन बच्चे, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।